अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट सालेह नौरीन। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, बट जहाँ तक मुझे लगता है और आप लोग भी कहेंगे कि वाकई इट्स वेरी ट्रू कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो मसला है, लोगों को जिस मसाइल का सामना करना पड़ता है वो है सेहत के मामले। ये जो है ना, ये टॉप ऑफ द लिस्ट में ये मसला है। तो ये मसला क्यों है? एक्चुअली मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्वाइन फ्लू पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपसे एक बात कह दूं सबसे पहले कि इधर उधर कहीं भी नहीं बैठना है, कहीं भी नहीं जाना है। जस्ट आप बैठकर हमारा शो देखिए, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी क्योंकि हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं। वो उनका तारुफ करवाऊंगी अभी मैं, बट पहले आपको एक बात बता दूं कि स्वाइन फ्लू पे हम बातें करेंगे, जनरल जो बीमारियां होती हैं उस पर बातें करेंगे। और ये बीमारियां जो है ये लोगों को, मतलब खासकर जो बच्चों को है, वो कितना ज्यादा मतलब वीक कर देता है या फिर किस ट्रैक पे लेकर चला जाता है, तो इस पे हम बातें करेंगे। ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत ही अच्छा, और जो बड़े होते हैं ना उनकी तो फिर भी तबीयत जरा ठीक रहती है, बट जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा भी नज़ला जुकाम खांसी कुछ भी हो तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब वो बीमार होते हैं तो उनका पूरा घर डिस्टर्ब रहता है। तो इस पर हम बातें करेंगे। आपने हमें ज्वाइन करना है। फेसबुक पे पेज मौजूद है सनशाइन मॉर्निंग का, आप लाइक करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक करें। देन आपने कॉल करनी है और अपनी प्रॉब्लम्स, अल्लाह ना करे 100 बार, बट बीमार तो हर कोई होता है, हर किसी घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। स्वाइन फ्लू का अगर मसला है तो हमसे डायरेक्ट डिस्कस करें, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो आपने बात करनी है स्वाइन फ्लू पे कि इसके सिम्टम्स क्या है, इससे बचने का तरीका क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इस पे भी हम बातें करेंगे। आपने कॉल करनी है 0213589027 पे कॉल करें और डॉक्टर से बातें करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें हमसे। हम इस पे बातें करेंगे और इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ अपनी गेस्ट का। इस वजह से स्वाइन फ्लू का जो टॉपिक है आज हमने चूज किया है क्योंकि कल कराची में 2 अमवात हुई है, एक 80 साल खातून की और एक बच्ची की, सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से। तो इट्स वेरी डेंजर, हमें इससे बचना चाहिए और इससे बचने का तरीका भी पता होना चाहिए। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, जनरल फिजिशियन है हमारे साथ डॉक्टर साइमा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। इनके साथ ही साथ फैशन डिजाइनर हमारे साथ मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आयशा? आयशा, आपने भी सुना कि टॉपिक जो है हमारा वो है स्वाइन फ्लू। इस पे हम बातें करेंगे। कल की वजह से, कल मतलब 2 अमवात हुई है कराची में, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पे केयर करें और लोगों को अवेयरनेस दें, इससे बचने का क्या तरीका है। डॉक्टर साइमा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि स्वाइन फ्लू बेसिकली होती क्या चीज़ है और ये होता क्यों है? स्वाइन फ्लू बेसिकली सोलिया ये वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है और ये H1N1 वायरस होता है और पहली बार ये 2009 में डायग्नोस हुआ है। अच्छा। WHO ने इसको डायग्नोस किया है और ये इस वक्त बहुत तेज़ी से उसके बाद ये फैलना शुरू हुआ। सही। इसके सिम्टम मोर और लेस होते जिस तरह कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादातर लोग जो अफेक्टेड होते हैं वो बूढ़े लोग होते हैं जो अबव 60-65 ईयर्स के हैं और छोटे बच्चे, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इम्यूनिटी बच्चों की और बूढ़ों की कम होती है, वो इतने अच्छे से अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसके जो सिम्टम्स आते हैं उसमें ज़्यादातर कोल्ड है, कफ है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं कि रनी नोज़ है, नाक बह रही है बहुत ज़्यादा फ्लू वाली, छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, खांसी आ रही है, बुखार चढ़ रहा है, थकन सी महसूस हो रही है बॉडी में, बॉडी बिल्कुल थक रही है। इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सही। तो हम लोगों को, बच्चों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, बड़ों को भी बचना चाहिए कि कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो टेबल पे हाथ लगा रहा है, डोर पे हाथ लगा रहा है, वहीं पे हम हाथ लगा रहे हैं, वही हाथ हम अपने फेस पे लगा रहे हैं या बॉडी पार्ट पे लगा रहे हैं, तो होता ये है ना साइमा करता है। हाँ, होता ये है कि मतलब हमें एक तो किसी के बारे में पता नहीं होता और जिसको खुद बीमारी होती है उसे चाहिए ना कि वो एहतियात करे ताकि उसके आसपास के लोग जो हैं वो उससे इन्फेक्टेड ना हो उनकी बीमारी की वजह से। बट होता ये कि वो खांस रहे हैं या फिर वैसे ही खांस दे रहे हैं, मुंह पे कुछ कपड़ा नहीं रखते हैं, हाथ नहीं रखते, कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो मास्क अगर ऐसे बंदे के सामने, ऐसे पेशेंट के सामने अगर मास्क लगा कर जाए तो उसे कैसा फील होगा? मतलब उससे तो बहुत बुरा फील होगा, लेकिन ये है कि अगर केयर करनी है, प्रिवेंशन करनी है किसी भी चीज़ की, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो वो प्रिवेंशन इसी तरह से करनी है कि आप अगर समझते हैं कि मुझे कोई बीमारी है या मुझे छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, तो मैं खुद उसको कवर अप करूं, मैं खुद से एहतियात करूं ताकि दूसरों को ना लगे। इससे बेहतर कि दूसरा बंदा आ रहा है मेरे पास, वो मास्क लगा के आ रहा है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी को मास्क लगाना चाहिए, उसी को खुद से ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बातें चलती रहेंगी, हमारी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। साथ साथ आयशा को भी हम ऐड करते हैं इसमें। आयशा, आपके पास तो इतने सारे लोग आते रहते हैं ना, तो कैसे पता चलता है कोई पेशेंट आ गया आपके पास? तो डॉक्टर तो आप नहीं है, बट मतलब होता है ना कि या डिजाइनर है, उसके पास कोई डिजाइन करवाने के लिए आ जाए। नहीं, इस तरीके से तो कुछ नहीं पता लगता। हाँ, फ्लू हो रहा है और ये वायरल बहुत ज्यादा फैल रहा है, हम बाजार में जाएं, कहीं तकरीबात में जाएं, अक्सर लोगों को नज़ला, जुकाम, इसकी ये जो है हवा चल रही है। एहतियात हमें खुद करनी चाहिए। अगर देखिए हम लोग लैपटॉप्स यूज करते हैं, क्योंकि जनरली हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहीं हम स्नीजिंग कर रहे होते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं, तो वो मैम ने कहा कि प्रिवेंशंस करनी चाहिए, उसके लिए सैनिटाइजर्स यूज करें जी, आप बार बार हाथ वॉश करें, अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस अगर आप कर लें तो बहुत बेहतर होगा। सही। तो ऐसा हुआ है इतने सालों में, जितना अरसा आपका गुजरा है, कि जो आपका स्टाफ है उसमें अगर कोई बीमार पड़ गया बंदा, फिर आपने काम करना है, करवाना है, या फिर ऑर्डर देना है और ऑर्डर ऑन टाइम तैयार करवाना है, वो बीमार पड़ गया अचानक से? नहीं, फिर हम उसको जो है ना वो छुट्टी देकर, और हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है हमेशा, एक वर्क ही नहीं होता है, फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय को हम वो काम देते हैं, क्योंकि पहले आपकी हेल्थ होती है, अगर वो है तो फिर आप माशाल्लाह फिर बाद में काम कर सकते हैं, तो फिर सब कुछ ठीक है। अच्छा आयशा, थोड़ा सा आपके एक्सपर्टीज की तरफ भी आ जाते हैं। अभी आजकल आप क्या मतलब कौन सा काम कर रही हैं? कैसे कलर्स इन हैं इन विंटर? और फैब्रिक आजकल जो है ना खादीज, क्योंकि वो विंटर अभी है गो ऑन, तो खादीज में जो है मैं कोट स्पॉट डिजाइन कर रही हूँ। शॉर्ट शर्ट्स आ गई हैं, बट जितनी मेरी डिमांड आई वो शॉर्ट शर्ट्स की नहीं आई। यूजुअली लोग लॉन्ग कोट्स एंड शॉर्ट शर्ट्स उसके अंदर लेना चाह रहे होते हैं, तो अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट शर्ट्स का इतना फैशन नहीं आया है। सही, इस पे भी बातें करेंगे। शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आया, यानी डॉक्टर्स को कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए? डॉक्टर्स को कैसी करनी चाहिए? जिसका डॉक्टर सामान पहने कैजुअल ही करनी चाहिए, कि लगना भी चाहिए कि आप डॉक्टर हैं, और ओवर भी नहीं लगना चाहिए, सिंपल ड्रेसिंग होनी चाहिए। अपने कॉस्ट्यूम में कंफर्टेबल फील करें, कि जैसे अभी मैम ने पहना हुआ है इस तरह एक कंफर्टेबल फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनका तो ताकि वहाँ भी प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से कि जब कोई पेशेंट आता है, तो ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर बिल्कुल भी बहुत सादे सादे से हो, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि पेशेंट देख के हमें थोड़ा सा खुश हो, डॉक्टर को देख के खुद ही ठीक हो जाए। सही। स्वाइन फ्लू वाले आ रहे हैं क्या पेशेंट आपके पास साइमा? जी आते हैं, यहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इतने जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाते, तो वो जितने भी केसेस हैं वो हमारे मेन जो हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, वहीं पे जाके एडमिशन ही उनके होते हैं। सही, क्योंकि इतनी जल्दी कोई आता नहीं है नज़ले खांसी के लिए कि ये है। अच्छा, हमारे यहाँ के भी एक अलमिया है हमारे इसका, कि मतलब नज़ला खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो तो बहुत सारी चीजें, पेन किलर है कुछ, अभी मैं नाम लेने वाली थी, तो वो सब यूज कर लेते हैं, फिर मजीद उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। तो और उन लोगों को भी खास तौर पे अफेक्ट हो रहे हैं जिनको पहले से ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर जिनको डिजीजेज हैं, जिन बच्चों को रेज सिंड्रोम है, इस तरह की जो एस्पिरिन थेरेपी पे लोग हैं, वो लोग ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं स्वाइन फ्लू से। तो जिस तरह आपने बताया डॉक्टर साइमा कि जो 60 प्लस है उनको है, या फिर बहुत छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, टीनेजर्स या यंगस्टर्स को मतलब ये बचे हुए हैं नहीं, इस बीमारी से? इस वजह से बचे हुए हैं कि टीनेजर्स और यंगस्टर्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है। जवान लोग हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो बूढ़े लोग हैं जिनको ऑलरेडी बीमारी है उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई होती है। छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होती, प्लस वो स्कूल गोइंग होते हैं, घर में भी बच्चों के साथ खेलना उनका ज्यादा होता है, तो वो एक बच्चा भी इन्फेक्टेड तो वो दूसरा इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि स्कूल में आप देख रहे होते हैं ब्रेक में कितना क्राउड होता है बच्चों का। अब नहीं पता होता, कोई गिर रहे होते, कोई मिल रहे होते हैं, गले मिल रहे हैं, या किस कर रहे हैं, या हैंड शेक कर रहे हैं, तो वो उससे इन्फेक्शन होते हैं। तो बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए, बल्कि हैंड सैनिटाइजर आपने उनके बैग में डाल देना चाहिए, घर में भी उन्हें बताना चाहिए बेटा हाथ आप इससे साफ करें, सैनिटाइजर यूज करें, क्योंकि बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। सही। तो डॉक्टर साहब, ये स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू ये सबसे ज्यादा किस जगह, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्योंकि अभी ज्यादातर बता रहे लाहौर का। अच्छा,
जिस तरह से ये जब फ्लू आता है हाँ। तो किसी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। तो अब इस दफा जो है वो ज्यादातर फ्लू लाहौर में आप कह रही है, लेकिन कराची में भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। अगर आपके पास तो पेशेंट्स आते रहते हैं। अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल कराची का देखें, सिविल हॉस्पिटल जो है, तो वहाँ पे एडमिशन, वहाँ पे ये केसेस बहुत ज्यादा हैं। हर वीक किसी न किसी की डेथ हो रही है, बहुत ज्यादा केसेस वहाँ पे मौजूद है। इससे बचने का क्या तरीका है? मतलब यही है कि अपना ख्याल रखें। मतलब आप जो भी चीज, जैसे कि आयशा ने भी कहा कि लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं या जो भी, आप बाहर निकल के भी जो काम कर रहे हैं, आपकी हैंड वॉशिंग होनी चाहिए प्रॉपर्ली। अगर कोई इंसान आपके इर्द गिर्द ऐसा है जो आप स्नीजिंग कर रहा है तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा अवेयर कर सकते हैं कि आप इस तरह से मास्क लगा लीजिए, या आप थोड़ा सा, अब आपने स्नीज किया, आप जाके वॉश कर लीजिए। और मतलब ये जो बंद इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे ऑफिस में या बहुत सारे हॉस्पिटल में भी यही है कि एक जगह केबिन्स लगा के बैठे हैं हम सारे कंप्यूटर के आगे या सब, और डोर बिल्कुल बंद होता है, तो वो जो क्लोज एनवायरनमेंट होता है वहाँ स्प्रेड के चांसेस हैं कि किसी ने स्नीज किया है, वो वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में मौजूद है। अब आपने उसे इनहेल किया जी। और डॉक्टर साहब, ये वायरस जो ये कितना एरिया स्प्रेड करता है? कितना एरिया से रही मुराद है कि जिस जगह होते हैं वो उसकी मतलब अगर एक रूम में है तो इट्स मीन दैट हर किसी को ये अफेक्ट हो सकता है। अगर उस रूम में लोग हैं तो जरूरी नहीं है, किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो नहीं होगा अफेक्ट। किसी की कम है, सप्रेस है, या डायरेक्टली वो इनहेल जो किया है उस वक्त वायरस उसके अंदर एंटर हो गया तो वो डेफिनेटली उसको अफेक्ट करेगा। मतलब अगर इस तरह से कर लिया तो उसको भी ये बीमारी होगी ही होगी, लाजमी है। ओवर क्राउड एरिया और क्लोज एरिया में जाने से अवॉइड करें इस सीजन में। जैसे कि अभी कराची में भी है स्वाइन फ्लू का बहुत ज्यादा अफेक्ट। सही। फर्ज कर लें कि किसी को हो गया है, अल्लाह ना करे, बट जैसे किसी को हो गया है, अब वो किस तरह से अपनी केयर करे? उसके इर्द गिर्द के लोगों ने तो इस तरह से केयर कर लिया, बता दिया, समझा दिया कि आपने मास्क लगा लेना है, या फिर रुमाल, कोई कपड़ा रखे अपने पास। और क्या अच्छा लोग रुमाल रखते हैं, रुमाल पे बार बार अगर स्ट्रेचिंग की, उसी को दोबारा से किया और रख दिया। नहीं, इसके लिए बेहतर यही है कि आप टिश्यू यूज करें और उसको उसी वक्त ही प्रॉपरली डिस्पोज करें। खुले डस्टबिन जो होते हैं वो नहीं, वो लिड वाले जो डस्टबिन होते हैं उसमें आप डालिए, क्योंकि वो खुले भी आपने रखे हैं तो इन्फेक्शन फैल ही रहा है। मतलब कितनी ज्यादा एहतियात है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। नहीं करते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस नहीं है, प्लस लोगों के अंदर भी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, ये बचपन से आदतें आती हैं, बड़े होके नहीं आती। कि अचानक से आपको स्वाइन फ्लू हो गया, फिर इतना सब कुछ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब नजला जुकाम तो ये शुरू से लगा रहता है हर किसी के साथ, तो अगर उसी टाइम इसकी वो की गई ना, मतलब एहतियात कर दी गई। जी आशा, कुछ कहना चाह रही हैं आप? असल में हमारे साथ ये स्वाइन फ्लू कॉमनली फैल रहा है, लेकिन अगर हमें जब नज़ला हो जाता है हम सोचते हैं ठीक है, ओके है। अगर ये डायग्नोज भी हो जाए उसको हम कहते हैं नज़ला ही तो है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट ना हमें इतना पता होते हैं, जैसे मैम ने कहा कि इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे उसे पता लगे कि वाकई ये कितना हार्मफुल है दूसरे के लिए भी। क्योंकि एक फैमिली में आप रह रहे हो तो आप फिर खुद क्योर करोगे कि नहीं, जो जिस चीज को मैं सरवाइव कर रही हूँ कोई और उस चीज से सरवाइव ना करे। और मास्क लगाना कुछ गलत नहीं है। हम हज करने जाते हैं, किसी को स्वाइन फ्लू नहीं होता, बट हम उसको पुट ऑन करते हैं। दूसरी कंट्रीज में आप देखें वो एनवायरनमेंट की वजह से कि धूप है, हवा है, अपने आप को क्योर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वाकई इन चीजों में ना जाने क्यों लोग बहुत बेहतियाती करते हैं। मास्क लगाने से कुछ नहीं होता, आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप मास्क यूज कर लें। तो ये प्रिकॉशंस करने बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे आजकल देखा गया कि जो जितने बाइक राइडर्स हैं ना, वो लाजमी मास्क लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो तो वो शायद आगे जाते हैं, डस्ट की वजह से। वो जो पेट्रोल के बसेस के जो धुआं ये निकल रहा होता है वो उससे अच्छा, मतलब वो भी तो है ना, देखिए अपनी कितनी केयर कर रहे होते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो इसी तरह से पूछा था डॉक्टर साहब मैंने, किसी को अगर हो जाता है वो अपनी केयर किस तरह से करे कि उसे, मतलब ये इतना डेडली होता है कि लोग मर जाते हैं। कल जिस तरह हुआ, इसलिए होता है कि डायग्नोज नहीं हो पाता वक्त पे, और इसकी प्रॉपर कोई लैब इन्वेस्टिगेशन इस तरह से है नहीं सोनिया कि इसको हम कि कोई टेस्ट है प्रॉपरली कि ये किया तो इससे पता चल गया। ये इतना जल्दी से डायग्नोज नहीं होता। तो अगर किसी को इस मौसम में फ्लू और है तो उसको लाइटली नहीं लें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। भले आप होम रेमेडीज इस्तेमाल करें, लेकिन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है एटलीस्ट आप वो लें। कि आपको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो आप ये सिम्टम्स हैं जी कि नज़ला, खांसी, बुखार। लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि मलेरिया तो नहीं हो गया। नहीं, मलेरिया में तो खैर फीवर का पैटर्न आता है अलग से। अच्छा,
तो वो मलेरिया से बिल्कुल भी नहीं मैच इसको कर सकते। सही, वो एक अलग चीज होती है। क्योंकि लोगों को तो ये होता है ना कि मतलब नजला जुकाम खांसी है, बार बार फीवर उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये मलेरिया या फिर टाइफाइड हो गया। प्लस अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए डाइट अच्छी होनी चाहिए। कि आप अच्छी डाइट लें, स्ट्रांग डाइट लें जो कि वाकई हेल्दी डाइट हो। सिर्फ जंक फूड को डाइट समझते हैं वो नहीं लेनी है। उसके अलावा जो वो डाइट में समझते स्ट्रांग खाना यही है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छी प्रॉपर डाइट लेनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और सिर्फ स्वाइन फ्लू में नहीं, ओवरऑल भी हमें ऐसी ही डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, स्वाइन फ्लू की जहाँ तक बात है कि उसके सिम्टम्स ये हैं, उससे बचने का तरीका ये, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वही मैं बता रही हूँ कि वही इसका ट्रीटमेंट है कि आपको जो जो सिम्टम्स आएंगे उसके लिए, प्लस इसकी वैक्सीन आती है, वो ईयरली वैक्सीन होती हैं, तो आप उसकी वैक्सीन जरूर करवाएं फ्लू की। मतलब किसी भी एज ग्रुप के हों? एज ग्रुप के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब सालाना ईयरली वैक्सीन होती हैं फ्लू की, वो जरूर करवा लें। ये कहाँ मिल जाती है? ये अवेलेबल हर हॉस्पिटल में होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होती है, गवर्नमेंट में भी होती है। जाकर क्या कहना पड़ता है कि फ्लू वैक्सीन के लिए आए? ठीक है, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब 1 साल से पहले तक वैलिडिटी होती है इसकी। हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी में जब वो वैक्सीन जाती है तो वो अपने अगेंस्ट पूरा मैकेनिज्म बना लेती है। तो डॉक्टर साहब क्या ऐसा होता है कि फिर वो बिल्कुल भी नजला जुकाम होता ही नहीं पूरा साल, या होता है बहुत ही माइनर? नहीं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जो बंदा स्ट्रांग है उसको नहीं होता है, जो कमजोर होगा उसको। लेकिन ये कि आपको ये क्योर देती है वैक्सीन जो है, बेसिकली आपको क्योर देती है 1 ईयर तक। सही। 1 ईयर के बाद आपने हर ईयरली लगती हैं वैक्सीन, तो वो लगानी जरूरी होती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस छोड़ दिया खुद को और बस तबीयत जब खराब होगी तभी डॉक्टर के पास जाना है। आपको, और हमारे यहाँ का यही अलमिया है कि जब बंदा खुद बीमार नहीं होगा बहुत शदीद वाला, तब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, तब तक वो अपने टेस्ट नहीं करवाएगा। अच्छा, वो खुद को स्ट्रांग भी तो शो करा रहा होता है ना? नहीं, स्ट्रांग होता है बंदा, लेकिन लाइटली नहीं लेना चाहिए। कि अगर बुखार आपको हो रहा है तो वो यही चीज होती है कि जब बुखार आपके है तो वो अलार्म सिग्नल है कि आपके बॉडी में समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ योर बॉडी। जब भी आपको बुखार हो डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, आपको प्रॉपरली डायग्नोज करवाना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन वैसे मैं करना चाह रही थी, इसके टेस्ट कॉमनली हर जगह होते हैं? जैसे कोई सिम्टम्स हमें फील हो रहे हैं तो इसकी टेस्ट डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं कि ब्लड, बेसिकली पहला टेस्ट जो होता है अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है वो ब्लड टेस्ट ही होता है कि ब्लड सीबीसी करवाना होता है जी। उसी में काफी मार्कर्स होते हैं जिससे पता चल जाता है बहुत सारी चीजों से। डॉक्टर साहब, ये तो नॉर्मल एक टेस्ट है ना, सीबीसी जिसे कहते हैं, तो इसमें आपको पता, मतलब इसमें अगर किसी चीज के बारे में पता चलता है तो फिर एक्स्ट्रा कुछ फर्दर टेस्ट होते हैं। फिर फर्दर टेस्ट होते हैं, मतलब एक टेस्ट से कोई काम नहीं चलने वाला? एक टेस्ट से काम नहीं, लेकिन ये टेस्ट ऐसा है कि अगर किसी का करवाए उससे पता चल जाएगा कि आपको क्रॉनिक पहले से मतलब कोई इन्फेक्शन चल रहा है बहुत टाइम से, कि आपका एक्यूट कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्शन बॉडी में है। ओके डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि सीबीसी के टेस्ट से क्या फायदा होता है, और फर्दर जो टेस्ट करवाते हैं तो मतलब डॉक्टर्स क्या कहते हैं टेस्ट देकर, रिपोर्ट देकर। तो नाज़रीन, हो चुका है यहाँ पर ब्रेक का टाइम, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहें इंडस गोल्ड।